घर्षण के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है, उसको ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि कौन सा घर्षण बल छोटा है, कौन बड़ा है। तो जैसे कि आस्थैतिक घर्षण है जो कि सबसे अधिक होता है, यानी घर्षण मतलब क्या होता है, चलने से जो घर्षित हो उसको घर्षण होता है। तो आस्थैतिक घर्षण यानी अस्थित है, जो चीज़ अस्थित है उसमें घर्षण सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किस में होता है, तो लोटनी घर्षण में सबसे कम होता है। जो लोट रहा है उसमें घर्षण सबसे कम होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, आप बीच में आ जाता है गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। इसका ट्रिक है सज लो। क्या है, सज लो। तो स से हो गया, स से स्थैतिक घर्षण, और ज से हो गया, ज से गतिज घर्षण, और इसी गतिज घर्षण को ही सर्पी घर्षण। कोई गति करता है तो सांप के तरह चलता है। कोई भी गति करता है तो सांप के तरह ही चलेगा। सांप कैसे गति करता है, सांप सर्पी घर्षण, सांप सर्पी के तरह गति करता है। फिर उसके बाद स ज लो से हो गया लोटनी घर्षण। जल और गैस में घर्षण को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। जल और गैस में घर्षण को कर्षण कहते हैं। उसके नीचे फिर है, यदि घर्षण ना हो तो गतिशील वस्तु अपनी गति की ही अवस्था में रहेगी। यदि घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु गति कर रहा है वो हमेशा गति करते रहेगा। उसके नीचे है, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में कौन बदलता है, तो बेरिंग बदलता है, बेरिंग। तो कोई भी गाड़ी है वो रोड पर चलता है तो सांप की तरह जिगजैग मोशन में चलता है, यानी सर्पी ही घर्षण उस पर लगता है। उसका चक्का कैसे होता है, तो सांप की तरह चलता है, उसमें सर्पी घर्षण लगता है। तो सर्पी घर्षण जो है कि ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोटनी घर्षण में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बेरिंग लगा देते हैं।